हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अभी राजा जी नेशनल पार्क की मोहन गेट से सफारी की। एक्चुअली मोहन गेट है सहारनपुर देहरादून हाईवे पर, और मोहन गेट से जो रेंज कवर होती है वो है चिला वाली रेंज और धौलकन रेंज। एक्चुअली 90% पार्ट चिला वाली रेंज का है और 10% पार्ट धौलकन रेंज का कवर होता है। धौलकन रेंज कोर फॉरेस्ट में आती है, चिला वाली रेंज बफर जोन में आती है जो कि थोड़ा सा आउटसाइड हाईवे के किनारे है। मॉर्निंग सफारी मैंने की थी 5 बजे। मैंने देहरादून से जर्नी स्टार्ट की थी। 1 घंटे में मैं मोहन गेट पे पहुंच गया था। मेरे साथ था एक लॉयर प्रकाश जी और उनके दोस्त गौतम जी। काफी दिनों से मन था कि मोहन गेट से चिला वाली रेंज की सफारी की जाए और फाइनली मौका मिला। हमने प्लानिंग की और हम 4 बंदे चले गए। ये जोन देहरादून वालों के लिए, मेरठ, हरिद्वार, सहारनपुर, रुड़की या दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है। अपनी व्हीकल से यहाँ पे आइए, मोहन गेट पे जीप में बैठिए, 2.5 घंटे में सफारी कंप्लीट हो जाती है। आप यहाँ से बस के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन बस से आपको एग्जैक्ट 6 बजे यहाँ पे पहुंचना होगा और इवनिंग सफारी का डिफरेंट टाइम है। ये जोन इतना फेमस ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे जीप सफारी के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही जीप वाले खड़े होते हैं जिनसे मैंने सफारी की थी। चार्जेस लगभग फिक्स होता है, 2200 रुपए के करीब जीप चार्जेस होता है, जिसमें मैक्सिमम 6 से 7 बंदे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर फॉरेस्ट गाइड की जरूरत नहीं होती। जो ड्राइवर होता है वही फॉरेस्ट गाइड होता है, वही ड्राइवर ही आपको गाइड करता है। तो यानी कि एक बंदा ड्राइवर के बराबर में बैठ सकता है और 3 बंदे उसके पीछे वाली सीट पे और 3 बंदे सबसे लास्ट वाली सीट पे। टोटल मैक्सिमम 7 बंदे बैठ सकते हैं। 2200 रुपए के लगभग जीप सफारी कॉस्ट करती है और 250 रुपए के लगभग आपको एंट्री चार्जेस देने पड़ते हैं जो कि फिक्स्ड हैं, और 150 रुपए पर बंदा वहां पर एंट्री चार्जेस होते हैं। यानी कि अगर सिंगल बंदा जा रहा है तो 2200 प्लस 250 प्लस 150 टोटल 2600 रुपए के अराउंड एक सिंगल बंदे का एक्सपेंस होगा। जितने बंदे जुड़ते जाएंगे आप उसमें 150 रुपए पर हेड आप काउंट कर लीजिए। हम यहाँ पर 4 बंदे गए थे तो हमारा एक्सपेंस हुआ था 2900 रुपए के लगभग। अगर आपको भी ये सफारी करनी है तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। फिलहाल आप डिटेल में ये वीडियो देखिए और सफारी को एंजॉय कीजिए। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में राजा जी नेशनल पार्क की, जहाँ पर मैं घूम के आया मोहन गेट से चिला वाली रेंज की, मैप के द्वारा भी समझा देता हूँ। तो एक्चुअली ये यहाँ पे देहरादून है जहाँ पे मेरा माउस है, और इस तरफ कहीं नीचे सहारनपुर है। तो आप देहरादून से सहारनपुर जाते हैं, जैसे ही आप शिवालिक रेंज पार करते हैं और पहाड़ खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर एक मोहन गेट आता है। यहाँ पे मोहन गेट से सफारी स्टार्ट होती है, जो कि हम अपनी कार के द्वारा 2.5 घंटे की सफारी करते हैं। और यहाँ पर ये पूरा चिला वाली रेंज है, फर्स्ट बफर जोन, और थोड़ा सा लास्ट में जाके यहाँ पे धौलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, धौलकन रेंज बोलते हैं। इसके बाद बेरीबारा रेंज शुरू हो जाती है जो कि हरिद्वार से टच है, और इसके बाद हो जाती है हरिद्वार रेंज शुरू, और फिर बाद में रिवर गंगा है। इसके इस तरफ चिला रेंज है जो कि ऋषिकेश वगैरह से टच है। रामगढ़ रेंज बिल्कुल देहरादून से मिली हुई है, और ये कंसराव रेंज है जो कि देहरादून और मोतीचूर रेंज के बीच में है। मोतीचूर रेंज काफी फेमस है, यहाँ पे भी सफारी पुराने समय से होती आई है। यहाँ पर रेलवे ट्रैक भी है, और फिर रिवर गंगा के इस तरफ सबसे ज्यादा हाथी चिला वाली रेंज में रहे। ये चिला वाली रेंज है, काफी फेमस है, काफी बड़ी है, 3 घंटे की सफारी होती है। गोहरी रेंज है जहाँ पे विंध्यवासिनी टेम्पल है। थोड़ा सा बता देता हूँ, हमने मोहन से सफारी स्टार्ट की और मोहन से सफारी जीप लेते 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 हम पहुंच गए थे धौलकन रेंज में। यहाँ पर धौलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बने हुए हैं, आपको वो इस वीडियो में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के दर्शन जरूर होंगे। और फिर हमने यहाँ से सफारी वापस की और हम वापस मोहन गेट पे बाहर आ गए चिला वाली रेंज से होते हुए। और फिलहाल चलो इतना डिटेल में न जाते हुए मैं आपको मोहन की सफारी पे ले चलता हूँ। इस बार मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो पहले से ही मैं गिम्बल चार्ज कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिल सके और मेरा मोबाइल फुली चार्ज रहे। तो इसलिए मैं अपने पावर बैंक को चार्ज कर रहा हूँ। लॉन्ग सेल्फी स्टिक जरूर रहेगी, मैं माइक रहेगा बोया का। तो सर सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले और 4 बजे उठ जाइयो, अभी कभी ठीक है। सुबह के हो रहे हैं एग्जैक्ट 4 और अभी अलार्म बोला तो मैं उठ गया हूँ। अब जल्दी से नहा धो लेते हैं और फिर चलते हैं प्रकाश जी के यहाँ पे, वहां से कार में बैठ के जाएंगे राजा जी नेशनल पार्क। तो हो रहे हैं 4:45, मैं नहा लिया हूँ, तुषार भी नहा लिया, बस अब ब्रेड दूध खा के निकलते हैं। 5 बजने में 5 मिनट बचे हैं और हम ऑलमोस्ट रेडी हैं। तो जल्दी पानी की बोतल रख ले, जैकेट पहन ले। तो एग्जैक्ट 5:05 पे हम बाइक से आगे हैं अपने टक फॉरेस्ट रेजिडेंसी मालसी। एग्जैक्ट 5:09 पे हमने कार बैक की है और अब निकल रहे हैं राजा जी नेशनल पार्क के लिए। तो एग्जैक्ट 6 बजे मोहन पहुंच गए हैं और अभी हम राजा जी नेशनल पार्क के गेट पे जा रहे हैं जो कि आने वाला है।
और अभी भी डार्क है यहाँ पे, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक दिन निकले। निकलने ही वाला होगा दिन थोड़ी बहुत देर में। अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, जो हमारे जीप ड्राइवर उन्होंने बोला कि पर्ची कटवा लो। तो अभी बज रहे हैं 6:05, लेकिन अभी भी अंधेरा है काफ़ी। ये ऑफिस है। नमस्कार भाई साहब। हमें 4 बंदे। यहाँ पे कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं, जो कि सब फ़ोटो मोहित डैंग जी के द्वारा खींचे गए हैं। तो लेपर्ड उल्टी तरफ का जो पानी आएगा, इससे थोड़ा सा घूम पाल कर देगा फोटो। अरे ये रूम इसका आगे गाड़ी का। चढ़ाई से आएगा, सीढ़ी से आएगा। तो इस तरह की पर्ची हमें यहाँ पे मिली है। और रेंज का नाम है चिलावाली रेंज, और जो गेट का नाम है वो मोहंड। एक बंदे का 150 लगता है, जैसे 4 हैं तो 600 रुपये उसका हो गया है ना। एंट्री जो होती है जीप की वो 250 होता है, तो 850 तो इसका है ही। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:15 और हमने रजिस्ट्रेशन वगैरह तो कर दिया है। हाँ मास्क तो है। तेरा रह गया दूसरा टेम्परेचर नॉर्मल है मेरा। नहीं ले लिया इन्होंने। अच्छा चलो ठीक है। ये अपने जीप सफारी वाले जो ड्राइवर हैं सहबाज जी, सहबी बोलते हैं इनको, और अकेले ड्राइवर हैं यहाँ पे, यही हमेशा मिलेंगे आपको। ये गौतम भाई अपने हेलो गाइस, जो लॉयर हैं। ये तुषार को जानते हो तुम, चाचा का लड़का। और ये प्रकाश भाई अपने लॉयर हैं, ये भी दोनों एक साथ हैं। तो 6:21 हो रहे हैं। जो जीप है वो उधर से घूम के गेट पे आ रही है, और अभी ये गेट खुलेगा यहाँ से। उधर से सूरज निकलने वाला है धीरे धीरे। एग्जैक्ट 6:24 पे हमने सफारी स्टार्ट कर दी है। ये रोड मैंने हमेशा बचपन से देखता आया हूँ, लेकिन कभी राजा जी नेशनल पार्क में इस तरह से क्रॉस नहीं किया है। जैसे ही हम पार्क में अंदर आए, हमें एक जल स्रोत दिखाई दिया, और अभी हमने नदी क्रॉस की है। अभी पक्की सड़क हमें दिखाई दी है, बाकी इधर एक कच्ची सड़क जा रही है। थोड़ी थोड़ी घास है सड़क पे। हिरन दिखाई दिए हैं जैसे ही मतलब पार्क में एंट्री की है। धीरे धीरे दिन निकलता जा रहा है। यहाँ से कुछ आवाज आ रही है। अभी हमें सांबर डियर दिखाई दिया है, वहाँ पे खड़ा है अभी आराम से। भाग गया, ये एकदम से भाग जाता है। एक बार रोकना 1 सेकंड के लिए, मुझे इसकी आवाज़ सुननी है जो बोल रहा है उधर। ये क्या बोल रहा है? जंगली मुर्गा है। चलो, अब हमारी कार ने राइट टर्न लिया है हल्का सा, और हमने डायरेक्शन चेंज कर ली। अब हम टुवर्ड्स साउथ जा रहे हैं हल्का। कुछ सामने है डियर, छोटा बच्चा है डियर का। तो सुबह सुबह का माहौल है यहाँ पे, अभी चहलकदमी जंगल में है। अगर यही चीज़ हम 2-3 घंटे बाद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इंजन बंद कर सकते हो आप? नहीं, जरूरत नहीं है, दिमाग नहीं है। मैं मुर्गे की आवाज़ भी कैप्चर करने की सोच रहा था ना, जंगल की। चलो, यहाँ पर घने पेड़ आ गए हैं। देखो थोड़ा सा अंधेरा आ गया है। अभी हमें सांबर डियर दिखाई दिया, जो कि राइट को क्रॉस किया है। अभी शायद दोबारा से एक नदी और आएगी, ग्रासलैंड टाइप आने वाला है। यहाँ पर क्या बना रखा भैया? ये जमीन खुदी हुई है, वाटर होल है यहाँ पे। तो एग्जैक्ट 7:50 हो गया है। कुछ इस जगह पे हम पहुंच गए हैं। ये जगह
हाँ ये जगह अच्छा है, दूर से दूर तक दिख रहा है। यहाँ पे देखो कुछ हाथी वगैरह कहीं दिखाई दे। देख रहा हूँ मैं। तो तुषार ना यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहा है, और कुछ फोटोग्राफी मोबाइल से तुषार की जो अच्छी होंगी वो मैं डाल दूंगा यहाँ पे। शिवालिक हिल्स, जैसे कि मैंने बताया शिवालिक हिल्स बोलते हैं इनको, फुटिल ऑफ हिमालयाज में आते हैं ये शिवालिक हिल्स। ये पार्क 1983 में एस्टेब्लिश हुआ था। मोतीचूर चिला और राजाजी सेंचुरीज थी उनको मिला के। पूरी सफारी में आज अकेले हम ही आए हुए हैं। ये सबसे अच्छी बात है, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ना हमसे आगे कोई कार है ना हमसे पीछे कोई कार है, तो धूल वगैरह उड़ने का भी कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से एक राइट को रास्ता जा रहा है। ये चिला वाली चौकी है यहाँ पे। ये चिला वाली जो रेंज की ये चिला वाली चौकी है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक्सपेरिमेंट करते हैं ना जो फॉरेस्ट वाले। यहाँ पे एक वाटर होल भी है लेफ्ट में। सब नर्सरी है, फॉरेस्ट वालों ने नर्सरी लगा रखी है। एक्चुअली ये सीधा रास्ता रानीपुर हरिद्वार जा रहा है, रानीपुर गेट। तो हमने ना यहाँ से राइट ले लिया है। तो जो दौलखंड है वो इसी पे पड़ेगा या उसी में राइट वाले पे? अच्छा उसी पे पड़ेगा, चलो ठीक है। ये इन सबको टूरिस्ट रोड बोलते हैं, मतलब जो मेन रोड जा रही है या जहाँ पे भी जिप्सी जाएगी वो टूरिस्ट रोड कहलाएगी, और जहाँ पे जिप्सी अलाउ नहीं है टूरिस्ट की वो फॉरेस्ट रोड कहलाती है। और ये जो खोदा हुआ है ये हाथी के लिए खोदा हुआ है ना, ये पार कर लेता है हाथी इसको, हाथी तो पार कर लेता है। ये वैसे ही खोदा हुआ है, बस जंगल का पानी वानी जा देना भाई इधर। अच्छा ये खोद के मतलब मिट्टी यहाँ डाली हुई है। ये चिला वाली चौकी है, वहाँ पे उसके चारों तरफ इन्होंने मतलब नर्सरी लगाई हुई है फॉरेस्ट वालों ने। एक्चुअली इस नर्सरी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये पौध लगाते हैं और फिर जंगल में फैला देते हैं उसको। हम कोशिश कर रहे हैं हमें कोई एलिफेंट दिख जाए या कोई स्पॉटेड डियर और सांबर डियर के और नील गाय के अलावा कोई और जानवर दिख जाए। तो अभी हमें मार्क दिखे हैं लेपर्ड के फुट के, दिखा देता हूँ। ये रे वो क्या है? वो तो डियर है, स्पॉटेड डियर। तो इस तरह से कॉर्बेट में टाइगर के दिखते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है वहाँ पे। तो लेपर्ड गया होगा रात को यहाँ से। बाकी भैया उसका ध्यान रखना, एलिफेंट वगैरह के गोबर से भी पता चल जाता है। जैसे ये ताज़ा गोबर है, ये तो पुराना है, ये एलिफेंट का गोबर है। ये एलिफेंट का नहीं है, ये तो मतलब एलिफेंट का था, एलिफेंट के ऊपर ही ये देखो ये किस चीज़ के हैं? ये तो नील गाय वगैरह के है। नील गाय वगैरह के पग मार्क, वो है फुट मार्क। तो एक्चुअली इस पूरी रोड पे लेपर्ड के मार्क हैं। और ये देखो ये रहे, इस एरिया में लेपर्ड है काफ़ी, और जो कि पेड़ वगैरह पे भी बैठे रहते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं देखने के। सामने देखो हिरन, सामने हाँ सांबर डियर हमें देख रहा है वहाँ से। अभी देखना ये सांबर डियर जब तक देखता रहता है फिर एकदम से भागता है ये। ये देखो ये कॉल की आवाज़ है सांबर डियर की, मतलब इसने सतर्क किया है पूरे जंगल को कि कोई है। मतलब इस तरह से ये लेपर्ड को टाइगर को देख के कॉल करते हैं। हालांकि सांबर डियर की कॉल मैंने पहली बार सुनी है। पीछे करो। तो भाई सांबर डियर पीछे मुड़ के देख रहा है। जब तक ये भागे और इससे पहले ये फ़ोटो क्लिक करने की सोच रहे हैं। तो सर ये जेब में रखने का कैमरा नहीं होता। ये देखिए सांबर डियर देखिए। ये सांबर डियर काफ़ी इंटरेस्टिंग है कॉल कर करके सतर्क कर रहा है और भाग रहा है। अभी हम दोबारा से थोड़ा सा टर्न लेके, ये कौन सी चौकी है भैया? अच्छा तो एक्चुअली एक कमरा और दिखाई दिया है हमें। ये ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं फॉरेस्ट के वो यहाँ पे आके बैठते हैं और थोड़ा एनालाइज करते हैं जंगल को। तो अभी आ गया है वाटर होल, जो कि जानवरों के लिए बनाया गया है यहाँ पे।
राजा जी नेशनल पार्क में ऐसे बहुत सारे वाटर होल मिल जाएंगे जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहुत कम है। हाँ, यहाँ पे रोक लेना। नहीं, नीचे नहीं उतरेंगे। इसमें मेंढक, सांप और बाकी जितने भी जानवर होते हैं जो इसमें, मतलब हाथी के लिए बहुत फायदेमंद है यहाँ पे जो पानी पीते हैं आके। तो मुझे अभी थोड़ा सा ठंड लग रही है तो इसलिए मैंने कैप पहननी पड़ रही है। एक सांबर डियर उधर भी है। तो यहाँ पर हम वाटर होल के पास आए थे और वाटर होल से घूम के अब दोबारा से वापस जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। तो अभी हम वापस जा रहे हैं वाटर होल से मेन रोड की तरफ। तो हमें धौलखंड, हमारा जो लास्ट जो मतलब डेस्टिनेशन है वो धौलखंड है। वहाँ से हम वाच टावर पे जाएंगे, धौलखंड को देखेंगे, थोड़ा सा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस को, और फिर हमारी कार वापस आएगी। तो फिलहाल हम वाटर होल तक गए थे और ये बफर जोन में आता है जो कि आउटसाइड एरिया होता है जंगल का। बफर जोन कोर जोन होता है जो बिल्कुल ही कोर फॉरेस्ट होता है, जैसे कि ढिकाला फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कोर जोन के अंदर है। तो सामने नीलगाय दिखाई दी है हमें और मैं कोशिश करूंगा कि जब तक उसके पास जाएं और वो वहाँ पे दिखती रहे। सामने नीलगाय हैं और इधर हिरन है, तो नीलगाय और हिरन का कॉम्बिनेशन है ये। आराम आराम से चलते रहिए। अच्छा 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 अच्छा, चलो कोई नहीं, उसके और पास से ले लेना। नहीं, वो राइट में रुकेगा जाके। राइट में रुकेगा तो थोड़ा सा राइट में चली गई है नीलगाय और हिरन भी। यहीं पे खा रहा है कुछ। बस 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 बस, अभी आप बोलो मत। टर्माइट का घर है ये जो आप देख रहे हैं, पूरा ये पेड़ को खा जाते हैं। एक्चुअली हमें पेड़ टूटने की आवाज़ आई है और कभी भी पेड़ टूटने की आवाज़ आए तो समझो हाथी आसपास, और इस तरफ हम कोशिश कर रहे हैं देखने की हाथी को। ये रास्ता किस लिए बनाया राइट से? ये पुलिया में काम हुआ है। अच्छा, पुलिया ये नई बनाई है तो इसलिए पहले ये वाला यूज़ किया होगा ये, फिर इन्होंने। पुलिया पहले से, लेकिन ये खराब हो गई। सात बज के 6 मिनट हो गए हैं और हम बिल्कुल हमें स्ट्रेट रोड दिखाई दे रही है बहुत दूर तक। यहाँ पर जीप कम आती हैं क्योंकि एक ही जीप है यहाँ पे सफारी के लिए, तो इसलिए रोड भी आप देखेंगे सिर्फ साइड से पहिए बने हुए हैं, वहाँ पे ठीक है, बल्कि बीच में मिट्टी इकट्ठी हुई है। तो थोड़ी देर चलने के बाद हम फिर से ओपन में आ गए हैं। कितना प्यारा व्यू आ रहा है। एक्चुअली इस तरह का व्यू तभी आता है जब कोई नदी हो, तो नदी के आसपास घना जंगल नहीं होता, ग्रासलैंड टाइप होता है। कुछ दिखाई दिया क्या? क्या दिखाई दिया? ये कोई मेल एडल्ट लेपर्ड के मार्क दिखाई दिए हैं। जो पिछली बार देखे थे वो बच्चा था। तो यहाँ पर हम एविडेंस लेते हुए और हम कोशिश कर रहे हैं ये बुश चैटर मिल जाए। बुश चैटर जो छोटी छोटी, वो देखो उस तरफ कुछ हिरन बहुत दूर दिख रहे हैं, वहाँ पे ये दिखा देते हैं, इसमें नहीं दिख पाएगी। जो बुश चैटर चिड़िया होती हैं वो इन पे आके बैठती हैं घास के ऊपर। कॉर्बेट में काफ़ी देखी है मैंने, ढिकाला में जब हम मॉर्निंग में सफारी करते हैं। यहाँ पर थोड़ी छोटी स्ट्रीम आ रही है, ये देखो यहाँ पे मार्क हैं
काफ़ी जानवरों के। ये छोटी सी स्टीम आ रही है, हल्की हल्का सा पानी आ रहा है। इनमें मछलियाँ पाई जाती हैं ज़्यादातर। एक छोटी सी स्टीम यहाँ पे आई है। ये कितना पुराना हाथी का गोबर होगा? ये कल सुबह का है, यानी कि एक ही हाथी निकला है यहाँ से। नहीं, ये 3 थे। 3 थे? कल मिले थे ना। अच्छा, कल आपको मिले होंगे। वो देखो भाग गया सांबर डियर। तो कल सफारी में मॉर्निंग में इनको 3 हाथी दिखाई दिए थे। एक बच्चा था और हाथी का, और एक मेल और फीमेल। हालांकि मेल तो साथ नहीं रहता, वो तो टस्कर तो अलग ही रहता है, वो 2 मादा ही होंगी, एक साथ भी रहते हैं। तो फिलहाल तो अभी सांबर डियर इधर भागा, सामने हिरन है वो भी अंदर भाग गए हैं। फिलहाल तो नॉर्मल इसी तरह का गेम चल रहा है, सांबर डियर, नीलगाय और स्पॉटेड डियर। चिड़िया भी दिखाई दी हैं कुछ 1-2। तो एक्चुअली हम अभी थोड़ा राइट को जा रहे हैं मेन रोड से, और देखते हैं इधर क्या है। अभी वापस हम थोड़ा जाएंगे फिर वापस आएंगे। अच्छा, ये आगे से निकल जाएंगे ऐसे करके। ये सामने चौकी दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? अंधेरी चौकी। तो अंधेरी चौकी सामने आ रही है। ये सामने अंधेरी चौकी आ गई है, और यहाँ पे किसी की सेंट्रो खड़ी है। तो ये पौंड आ गई है। अरे वाह, ये फुटबॉल भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये खेलते हुए ना बच्चे। तो एक्चुअली यहाँ पे होदी बनाई हुई है छोटी सी, और टटीरी घूम रही है वहाँ पे, ये सामने। और वहाँ से ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है जंगल से? हाँ, ये तो कोई बर्ड है। ये कोई बर्ड है जो उधर से बोल रही है। और हम बिल्कुल अंधेरी चौकी के बिल्कुल पास हैं, और वहाँ पर अभी किंगफिशर बैठी है उस पे, पेड़ पे आके, अभी दिखाई नहीं दे रही। और ईगल, अच्छा वो ईगल बैठा है। ईगल या ओवल? ओवल लग रहा है मुझे, तो उल्लू लग रहा है। ये सामने ये ओवल बैठा है, उल्लू है। तो सामने उल्लू बैठा है पेड़ पे, और इधर ये पूरा लेक है जो कि थोड़ा थोड़ा लाल हो चुकी है। और देख किस तरह से भाप उठ रही है इसके ऊपर से। और बेसिकली पर्पस क्या है कि इसके अंदर कोई हाथी वगैरह का बच्चा मतलब जा नहीं पाएगा, गिर गया तो फिर बाहर नहीं आ पाएगा, तो इसलिए इन्होंने ये सहूलियत रहे। इस पौंड का तो कोई नाम नहीं होगा। अंधेरी वाटर होल। अच्छा, अंधेरी वाटर होल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये अंधेरी चौकी है। यहाँ पे एक फैमिली भी रहती है, यहाँ पे डॉग भी रखा हुआ है उन्होंने। अच्छा, 1-2 दिन के लिए, वो जान का आ रहा है इसलिए। और हैरानी की बात है यहाँ पे, क्योंकि ये बफर जोन है ना, इसलिए यहाँ पे कोई मतलब बाड़ा नहीं बना रखा। अभी हम आए इधर से हैं और जाएंगे इस तरफ से, तो थोड़ा सा जो मेन रोड है वो हमने एस्केप किया है। एक किंगफिशर काउंट हो गई है और एक ओवल काउंट हो गया है, और टटीरी भी दिख गई है, नीलगाय, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर। फिलहाल देखते हैं क्या क्या आता है। हाथी तो अभी दिखाई नहीं दिया हाथी का, पर यह है कि एक दिन पुराना गोबर दिखाई दिया, लेपर्ड के फुटमार्क। ये तो सांबर डियर है, सांबर डियर का बच्चा भी है, सांबर डियर है। काफ़ी फर होते हैं। ये स्पॉटेड डियर है, ये नहीं भागा। बाकी वो सांबर डियर काफ़ी सतर्क होते हैं, वो भाग गए हैं पहले ही। ये एक्चुअली हिरन एनालाइज कर रहा है। जंगली सुअर भी है, वाइल्ड बोर। रुको 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 रुको, वो रहा हिरन के ऊपर देखो, हिरन के ऊपर। और बैक करो। जंगली सुअर और उसका बच्चा भी है वहाँ पे, वाइल्ड बोर। और ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये देखो ये देखो ये देखो देखो जंगली सुअर। अभी वो भाग गया उस तरफ, और देखो छोटा बच्चा उसके पीछे भागा माँ के, क्योंकि उसको माँ को फॉलो करना है। तो फिलहाल अभी इस रोड पे वापस आके मिल गए। 2 तरह की चिड़िया सामने दिखाई दी हैं। यहाँ पे भी एक वाटर होल है, ये आर्टिफिशियल है। अच्छा, वो कुछ यहाँ पे नेचुरल बने हुए हैं। हाँ हाँ, ये मैन मेड है। कुछ पाइपलाइन डली हुई है यहाँ पे, सीमेंटेड है ताकि पानी सूखे ना और ज़्यादा दिन तक रहे।
एक रिवर हो रही है। आज मौसम थोड़ा सा अलग है, वरना अब तक सूरज आ जाता, बादल छाए हुए हैं उधर। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तो सिर्फ एक ही है ना धौलखंड का, यहाँ पे एक ही है। हाँ हाँ, वो बेरीबाड़ा का तो अलग है, वो रानीपुर से पास, उधर से पास पड़ता है। वैसे तो नाइट स्टे बेरीबाड़ा में भी हो जाता है। पहले इस बार नहीं पता। हाँ, इस बार नहीं पता, कोविड की वजह से ना। आवाज़ कैसी आ रही है? अच्छा, गाड़ी की है। ये वही वाले हाथी हैं कल वाले? कल इधर से इन्होंने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब पूरा नेचुरल वाटर होल था जो कि सूख चुका है। बरगद का पेड़ देखिए कितना पुराना है और कितना बड़ा पेड़ है। हाँ, बड़ है ये, बड़। मतलब ये नहीं पता चल रहा ये शुरू कहाँ से हो रहा है। हाँ, बीच से शुरू हो रहा है। काफ़ी पुराना पेड़ है। ये कुछ डिफरेंट एरिया आ गया है, मतलब एक तरफ जंगल है, रोड है, और फिर काफ़ी ग्रास है यहाँ पे, राइट में ग्रास लैंड टाइप बना हुआ है। जंगल के अनेकों रूप होते हैं और ये वाला रूप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर पत्थर कम है, घास ज़्यादा है। तो जो मेन गेट से धौलखंड रेस्ट हाउस है उसकी जो दूरी है, हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा आगे हैं। और कितना प्यारा जंगल चल रहा है, बहुत प्यारा, मज़ा आ गया देख के। ये हाथी घास है, हाथी खाते हैं इसको, हाथी घास। ये मतलब एक बार जहाँ लग जाती है फिर उसी में से लगती रहती है, जड़ कभी खत्म नहीं होती इसकी। सांबर बच्चा कितना छोटा सा था, क्यूट सा है। ये बहुत सारे वो स्पॉटेड डियर। वाह, ये तो पूरा काश जिस तरह से ये स्पॉटेड डियर दिख रहे हैं झुंड में, आज से हाथी भी दिख जाए, मजा आ जाए। ये दोनों है, मेल फीमेल। अच्छा, ये मेल फीमेल है। फीमेल कौन सी? फीमेल ही अगले वाली है, मेल है। अच्छा, मेल थोड़ा ब्लैक है तो भाई फीमेल चली गई है। मेल थोड़ा कम डरता है, वो पीछे जब दिखा था वो भी मेल दिखा था। ब्लैक होता। तो यानी कि नील गाय की भरमार है यहाँ पे। तो फाइनली मोर भी दिखाई दे गया। मोर अभी गया इस तरफ, और शायद काकर डियर था ये स्पॉटेड डियर, मुझे तो स्पॉटेड डियर लग रहा था, पर सेप उसकी काकर डियर जैसी थी। और ये सामने आ गया धौलखंड रेंज। एक्चुअली अभी हम चिला वाली रेंज में थे ना, अब ये धौलखंड रेंज में आ गए। यहाँ पे ये पर्ची दिखानी पड़ती है। वाह, तो स्वागत है आपका धौलखंड रेंज में। अभी चिला वाला रेंज खत्म हो गया है और ये दूसरा गेट है, यहाँ पे परमिट दिखाना पड़ेगा। हम सब रूल रेगुलेशन से हैं, मास्क वगैरह सबने पहने हुए हैं। यहाँ पे भी एक फैमिली रहती है, बच्चे रहते हैं, मदर रहती है। ये रानीपुर जा रहा है राइट, बरेया मचान इधर राइट में जा रहा है। ये कार्यालय वन क्षेत्र धौलखंड रेंज। ये ऑफिस बना हुआ है रेन गज। यहाँ पे कार खड़ी है राजा जी रिजर्व की। ये थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, यहाँ पे लॉकअप भी बना हुआ है। एक्चुअली जो मतलब लकड़ी वगैरह काटते हैं या जानवर वगैरह को मारने के लिए आते हैं तो मुजरिम को यहाँ पकड़ के रखते हैं। आग वगैरह सेक रहे हैं यहाँ पे ये फॉरेस्ट वाले हैं, कुछ वहाँ से निकल के आए हैं उस कमरे से। कि एक्चुअली टूरिस्ट कम आते हैं यहाँ पे तो हमें देख रहे हैं सब थोड़ा इतना मतलब यूज टू नहीं है टूरिस्ट। देख रहे हैं कि कौन टूरिस्ट आए हैं आज, रोज़ नए नए टूरिस्ट आते हैं। अभी देखते हैं कि हमें इस तरफ से अंदर जाएंगे या फिर किधर से। ये मोहंड दूरी यानी कि 12 किलोमीटर हम आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहंड 12। और जो हमारे साथ एक गौतम है वो यूज़ कर रहे हैं टॉयलेट को अभी। बाकी यहाँ पे एक फैमिली रहती है तो वहाँ पे सोलर लगाया हुआ है। तो ये भी रोड जा रही है, पता नहीं अभी हम इधर से जाएंगे या किधर से जाएंगे। ये बास टावर है उस तरफ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कृपया साफ़ सफाई का ध्यान रखें। आज्ञा से वन क्षेत्र गांधी धौलखंड रेंज राजा जी टाइगर रिजर्व। यहाँ पे पर्यटकों के लिए कुछ रूल लिखे गए हैं, देख सकते हैं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब भी जीप से बाहर आ चुके हैं। तो 7:48 पे एग्जैक्ट हम जो धौलखंड का चौकी है वहाँ से निकल चुके हैं।
काफ़ी बड़ी बर्ड है। देखिए छोटी सी बर्ड आई है, ये देखिए पेड़ पे बैठी हुई है, उड़ गई। सामने मोर। अभी हमें राइट जाना है। ओके, तो हम धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ जाते हुए। वाइल्ड बोर, ये काफी सुस्त सा है। ये आ गया क्या धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस? यहाँ पर कितनी सारी चिड़ियाएं हैं, कितनी आवाज आ रही है यहाँ पे, जैसे कि ढिकाला में ठंडी सड़क पे आती है। ये जो जंगल है ये चिड़ियाओं के लिए काफी कंफर्टेबल है। ये देखो चील, हॉक, देखा आपने इसकी आवाज सुनी, कितनी अच्छी आवाज आ रही है। हो सकता है हम जब वहाँ पे जाके कार रोकेंगे तो उसको मैं और भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर पाऊँ। फिलहाल आप इसको एंजॉय कीजिए। अब आ गया है धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। वेलकम टू धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि मोहन गेट का जो मेन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। पहली बार YouTube पे आप देख रहे हैं इसको, आज से पहले किसी ने नहीं दिखाया। वन विश्राम भवन धोलखंड। तो मजे लीजिए। यहाँ पे उतर सकते हैं हम? अच्छा, यहाँ पे नहीं उतरना, सिर्फ वाच टावर पे उतरेंगे? नहीं, वाच टावर पे तो जा सकते हैं, वाच टावर भी बंद है। कोई बात नहीं, आप ना इसको इधर लगा लेना। यहाँ पे तो कोई है भी नहीं टेक केयर करने वाले, तो सब बंद पड़ा है यहाँ पे, है ना, जब बुकिंग ही नहीं है। अच्छा, वो सामान वगैरह लेने गया होगा। इसमें सिर्फ सरकारी वो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2-3 कमरे, 2 कमरे हैं, मैं मालूम कर लूँगा। और बाकी यहाँ पे सामान लेके आना पड़ता है। होंगे ना, वो कैंप्स मतलब हम लोग के लिए भी यही है। तो फिलहाल बाय बाय टू धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वन विश्राम भवन धोलखंड। बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं। वॉच टावर रह गया है। अच्छी जगह है ये, मतलब जंगल में काफ़ी, मतलब कि रात को स्टे करेगा कोई तो थ्रिल आएगा। तो हम शायद राइट जाएंगे वॉच टावर के लिए। वॉच टावर पे तो दूसरे वाले पे जाएंगे ना भैया। अच्छा अच्छा, इस पे नहीं ले जा रहे? नहीं, इस पे भी थोड़ा सफाई नहीं हुई ना। वो जो उस तरफ जा रहा था, फॉरेस्ट से उस तरफ वो जा रहा था, उसमें ले जाओगे? सबसे बढ़िया गेटअप आएगा वहाँ। अच्छा चलो, बढ़िया है। तो फिलहाल हमारा डेस्टिनेशन लास्ट यहीं पे ही था। यहाँ पर ये जो धोलकन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, यहाँ से अभी हमने वापस ही कर दी है, वापस धोलखंड चौकी पे आ गए हैं। यहाँ पे टैंकर भी है, ट्रैक्टर भी है, कुछ रेजिडेंस मकान बने हुए हैं। तो एक्चुअली हम धोलखंड का जो चौकी है वहाँ पर है, और यहाँ से 1 किलोमीटर हम उधर गए थे धोलखंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे। तो यहाँ से हमें वापस जाना है। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब इतनी जल्दी सफारी होगी। है 12 किलोमीटर यहाँ से मोहंड है, तो यानी कि ये सफारी 12 किलोमीटर एक साइड है, 12 किलोमीटर वापस जाना है। बाकी यहाँ पे एक गेट लगा हुआ है। मेरा मन इससे भी आगे जाने के कर रहा था, क्योंकि ये कोर फॉरेस्ट यहाँ से शुरू है। अब तक तो हम बफर जोन में घूमे थे। ये सीधा रानीपुर निकल रहा है ये रास्ता। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि रानीपुर, ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लेफ्ट में, और बहेरा मचान, यहाँ पे एक मचान है जहाँ पे शायद ड्राइवर हमें लेके नहीं जाएंगे, वो किसी और मचान पे ले जाने की बात कर रहे हैं। बाकी यहाँ से रानीपुर की जो दूरी है वो है 21 किलोमीटर। बेड़ीवाड़ा जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है वो 9 किलोमीटर है यहाँ से, तब यहाँ से सीधा। तो काफ़ी शांत माहौल है, फॉरेस्ट वाले इधर उधर गए हुए हैं। देखते हैं, जैसा भी होगा मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। तो ड्राइवर साहब आ गए हैं, मैं दोबारा से जिप्सी में चढ़ जाते हैं। लेट्स सी आगे आगे क्या होता है। जंगली सुअर, सामने तेंदुआ, लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड। अरे दिख गया। अरे यार क्या कर रहे हो यार, अरे जा ही रहा था। सामने तेंदुआ लेपर्ड लेपर्ड लेपर्ड।
बंद कर लो, अगर रोक के थोड़ा सा वेट कर लोगे तो आ ही जाएगा। नहीं नहीं, अब नहीं आएगा। कहाँ है वो? बैठा है बैठा हुआ ही बैठा कहाँ है? पीछे पीछे से दिख रहा थोड़ा सा करना पीछे, वो ये कुछ और है। चला गया 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 गया। हम पिछली बार जो अंधेरी वाटर हॉल पे गए थे वो इधर से आए थे, तो वापस जाते हुए हम वो वाला रास्ता एस्केप कर रहे हैं। और यहाँ से हम निकल गए थे अंधेरी, मतलब चौकी पे और वाटर हॉल पे। राइट में जा रहे हैं एक मचान पे, वॉच टावर पे। यहाँ पे एक पोंड आ गई है, मोहंड का। मोहन में है बस ये। अच्छा, हाँ बस मोहंड में ही आ गए। ये मोहंड का वॉच टावर है, मोहंड की पोंड है। अभी बिल्कुल अलाउ नहीं है वॉच टावर पे जाना। अभी एक्चुअली पूरे उत्तराखंड में जितने भी वॉच टावर हैं, चाहे वो कॉर्बेट के हों या राजा जी के हों, बिल्कुल मना है, बैन है। कॉर्बेट में तो इसलिए बैन है क्योंकि उसके ऊपर से एक आदमी गिर गया था, चोट लग गई थी। यहाँ का पता नहीं है क्यों बैन है। तो वापस आ गए हम मोहन के गेट पे। मॉर्निंग में जब हम गए थे तो ये गेट मैंने आपको दिखाया था। अब ये मेन नदी है, ये वो देहरादून से सहारनपुर रोड जो जा रही है वो हमें क्लियर दिखाई दे रही है। तो फाइनली आज की सफारी यहाँ पे एंड करते हैं। मेरा मोबाइल हो गया डाउन और अभी तुषार के मोबाइल से, सैमसंग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। एग्जैक्ट 8:54 पर हम वापस आ गए हैं। यहाँ पर बंदर बैठे हुए हैं दीवार पे। और धन्यवाद, पुण्य पधारें। यहाँ पर कार खड़ी है अपनी। मेन हाईवे है देहरादून सहारनपुर हाईवे। ये राजा जी टाइगर रिजर्व, चीलावाली रेंज, मोहंड। तो यहाँ पर अपनी सफारी एंड होती है एग्जैक्ट 8:55 पर। और ये अपनी कार है। अब हम इसको कार को उठाएंगे और वापस अपने घर। गौतम जी, प्रकाश जी और तुषार, काफ़ी अच्छा लगा सफारी आज, बहुत अच्छी हुई। और सहबाज भाई अपना, इन्होंने ड्राइवर थे यहाँ पे जिन्होंने घुमाया राजा जी नेशनल पार्क। और ये पूरा कैंपस है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, पर्ची वगैरह मिली थी। पूरा हाईवे चल रहा है यहाँ पे। फॉरेस्ट वालों के कैमरे में ट्रैप हुए हैं ये, तो इन्होंने प्रिंट करके लगा रखे हैं नाइट कैमरे में। सुबह सुबह सर्दी बहुत थी, इसलिए कैब वगैरह पूरा पैक होकर जाना पड़ा। एग्जैक्ट 9:07 पे हम यहाँ से चल दिए हैं सफारी के गेट से। जी कार अपनी पिक कर ली है।
हाँ, तो कैसी लगी आपको ये जर्नी? आशा करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। फिर से बता देता हूँ, अगर आपको ये जीप सफारी करनी है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए या कॉल करिए, मैं आपको जीप सफारी अरेंज करवा के दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, धोलकंड के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में नाइट स्टे पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से वहाँ पर अभी किसी को परमिशन नहीं है। यहाँ पर कॉर्बेट की तरह नाइट स्टे ऑनलाइन बुक नहीं होता है। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिनका ऑफिस देहरादून में है। नाइट स्टे जब भी चालू होगा मैं अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जैसे ही नाइट स्टे की परमिशन मिलेगी, मैं भी एक नाइट स्टे वहाँ पर धोलकंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जरूर करूंगा। उसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर दिखेगी। इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।